आप लोग प्रोफेसर गुप्ता से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रोफेसर गुप्ता एक बार फिर हमारे बीच उपस्थित हैं। कल आपने देखा कि कैसे प्रोफेसर गुप्ता ने अपने आसपास की वस्तुओं से विज्ञान के मॉडल बनाकर आप लोगों को समझाया। मैं यहाँ पर एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि प्रोफेसर गुप्ता पिछले कई सालों से फिजिकली एवं मेंटली चैलेंज्ड गरीब एवं आदिवासी बच्चों से जुड़े हैं और इनके माता पिता एवं शिक्षकों के साथ मिलकर इनके लिए आवश्यक टीचिंग एड्स उपलब्ध कराते रहे हैं। प्रोफेसर गुप्ता एक जाने माने साइंस कम्युनिकेटर हैं जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई साइंस एक्टिविटीज़ आयोजित करते रहे हैं। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रोफेसर गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? पीछे तक नहीं? अब मैं तेज से बोल, अब शायद आएगी। हाँ, ये मैं आपको एक छोटी सी ये कैलेंडर है, पिछले वर्ष का कैलेंडर है। ये किसी भी साल का कैलेंडर हो सकता था। हमारे आसपास स्कूल के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर हर जगह कैलेंडर होते हैं। हम रोज कैलेंडर देखते हैं और देखने के बाद में भी नहीं देखते हैं। विज्ञान का मतलब है हर चीज को बारीकी से उसकी जांच परख करनी, उसका अवलोकन करना। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ नमूने हैं एक कैलेंडर के अंदर, उनको दिखाता हूँ। ये कोई मई है। 1 और 9 का जोड़ 10, 8 और 2 10, 2 और 10 12, 9 और 3 12, 15 और 23 38, 22 और 16 38, 20 और 28 48, 27 और 21 48। एक तरह का पैटर्न है, नमूना है। कभी आपने नोटिस करा? नहीं करा? नहीं करा। शायद कुछ मई में गड़बड़ हो सकती है। हम एक अगला महीना देखते हैं, कोई सा भी पलट देते हैं। 9 और 17 26, 16 और 10 26, 10 और 18 28, 17 और 11। हम ऐसा कर सकते हैं। हर एक के साथ यही आपको द क्रॉस नंबर्स का जोड़ एक जैसा होता है। ये एक नमूना है, एक पैटर्न है। अभी हमने 2 बाय 2 यानी 4 अंक लिए थे। अब हम थोड़ा सा ज्यादा एडवेंचरस हो जाते हैं, एक थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स लेते हैं 3 बाय 3 की। अब ये देखिए 3 बाय 3, इस मैट्रिक्स में कुल कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे। अब देखते हैं 2 और 18 20 जो 10 का दुगना, 16 और 4 20 जो 10 का दुगना, 3 और 17 20 जो 10 का दुगना, 8 और 9 और 11 20 जो 10 का दुगना। इन सब का औसत 10 है। कुल कितने अंक हैं? 9, और हर एक का औसत 10 है। इन सब का जोड़ कितना होगा? इन 9 का जोड़ कितना होगा? हर एक का औसत तो 10 है और 9 नंबर है, तो कितना जोड़ होगा? 10 into 9 90। झट से आप बता सकते हैं। तो यही विज्ञान का मतलब है कि हर चीज में एक पैटर्न देखना, अपने दिमाग को बर्बाद जानकारी से ओवरलोड नहीं करना। यह दिमाग बहुत ही कीमती है, बेशकीमती है। इसका काम है नमूने देखना, पैटर्न देखना, कॉमनैलिटी देखना, उनसे एक सूत्र निकालना, ना कि बेफजूल की जानकारी से इस दिमाग को ओवरलोड करना। यह विज्ञान का मतलब है। यह सत्य है विज्ञान का। अभी हम और कोई महीना ले लेते हैं। आइए जी। अभी देखिए इसमें हमें 4, ये कुल कितने अंक होंगे? देखिए, बोलिए। एक हफ्ते में 7 दिन और 4 हफ्ते, कुल कितने हो गए? 28 28 हो गए जी। अब देखिए इसमें पैटर्न देखिए। 4 और 31 35, 5 और 10 35, 5 और 30 35, 26 और 9 35, 6 और 29 35, 27 और 8 35, 7 और 28 35, 14 और 21 35। भाई 28 में कितनी जोड़ियां बनेंगी 35 की? 28 अंक हैं, 14। इस सब का जोड़ कितना होगा? 35 गुणा 14। कितनी मजेदार है, जादू भरा हुआ है कैलेंडर में। क्यों नहीं हमारी एनसीईआरटी इसको लाता? क्यों एनसीईआरटी सोई पड़ी हुई है? इतने पीएचडी पूंछ वाले वहां भरे हुए, उनको नहीं दिखाई देता ये? आज से 30 साल पहले मेरे गुरु थे, आप उनकी किताबें जरूर पढ़िए। एक उनका नाम था पीके श्रीनिवासन। उनकी बहुत सी किताबें मेरी वेबसाइट पे हैं। उन्होंने सुंदर कि गणित, कैलेंडर में गणित है, झाड़ू की सीख में गणित है, दिया सलाई में गणित है, सिक्कों में गणित है, कागज में गणित है, हर जगह गणित ही गणित है।
गणित का एक ऐसा रोमांच खरा था। उन्होंने 60 लेख, एक हिंदू करके अखबार है जिसके लिए लिखे थे, जो मेरी वेबसाइट पे है, कि मैथ्स क्लब एक्टिविटीज, कितनी सारी हम चीजें कर सकते। अभी हम और आगे चाहते हैं, अभी हम और कोई ले लेते हैं कैलेंडर, ये ले लीजिए। अब ये देखिए, अगर आपने इस पूरी एक रो है, इस रो का मैं जोड़ आपको, मैं इसको देख के ही बता दूंगा, इसका जोड़ 80 है। अब बताइए मैंने कैसे करा? मैंने जोड़ा तो नहीं, मैंने सिर्फ देखा, मैं एक सूत्र को देख रहा हूं, उसका मैंने मर्म पकड़ा है। 2 और 30 32 जो 16 का दुगना, 9 और 23 32 जो 16 का दुगना, इन सब का औसत कितना है? 16। सितंबर में कितने कितने सोमवार हैं? 5 सोमवार हैं, तो 16 पंजे 80। इसका कितना होगा? 75। अभी हम, ये तो हमारी रोज की बात होगी, अब हम खड़े कॉलम्स की बात कर रहे हैं। ये देखिए, अगर संडे 1 तारीख को है तो मंडे 2 तारीख को, मंगलवार 3 तारीख को, बुधवार 4 तारीख को। ये भी एक अंक गणितीय श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी किताब में नहीं लिखा होता, क्योंकि हमारे सब कागजी रट्टू तोता है कि ये अंक गणितीय श्रेणी हर कैलेंडर के अंदर होती है। कभी किसी आपके गणित के शिक्षक ने आपको ये बताया दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर राइट देयर इनसाइड द कैलेंडर? अब इन सब का जोड़ कितना होगा कौन बताएगा? वही सूत्र है। हफ्ते में 7 दिन, तो एक बीच का दिन भी है 4। 1 और 7 8, जो 4 का दुगना, 2 और 6 8, जो 4 का दुगना, 3 और 5 8, जो 4 का दुगना। हफ्ते में 7 दिन, 7 चौका 28। इसका कितना होगा? 11 सत्ते। इसका कितना होगा? मुझे 18 का पहाड़ा नहीं आता, पर आपको आता होगा, आप बता सकते हैं। तभी अभी दिमाग को ओवरलोड नहीं करना, पैटर्न देखना, नमूने देखना, झट से उत्तर निकालना, विज्ञान का ये मतलब है, ये मर्म है। इसी के लिए मैंने आपको इसको दिखाया। बहुत ही सुंदर चीज है। हम आगे चलेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये एक बहुत ही प्रख्यात गणितज्ञ है जिनका नाम था फ्रेडरिच गाउस। अगर आपने कोई भी, आप हाई स्कूल करें, कोई भी अगर कर्व प्लॉट करेंगे तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो रेखा चित्र होता है, इस तरह का एक कर्व होता है, पहाड़ी जैसा कर्व होता है। इसको कहते हैं गॉसियन कर्व, नेम्ड आफ्टर फ्रेडरिच गाउस। अब ये गॉस की जीवन की एक असली कहानी आपको सुना रहा हूं। गॉस उस समय 3री कक्षा में पढ़ते थे और एक बार उनके टीचर ने कहा कि बेटा अपनी स्लेट निकालो, ये 350 साल पहले की बात है, अपनी स्लेट निकालो और 1 से 100 तक की गिनती लिखो। तो बच्चों के लिए बड़ी आसान सी चीज थी, 3री के बच्चों के लिए 1 से 100 तक की गिनती लिखी। अब आप यहां समझ लीजिए, मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है भी, इसका जरा पेन देंगे सरकार? 1 से 100 तक की गिनती लिखी। उसके बाद उन्होंने कहा बच्चों से, तो इस तरह की गिनती लिखी। मान लीजिए। उसके बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि आप इन सब अंकों को जोड़ो। शायद गुरुजी एक नींद लेना चाहते थे। बहुत से शिक्षक हमारे क्लास में आकर के सो भी जाते हैं अक्सर, क्योंकि क्लास ही इतनी उबाऊ होती है। तो उन्होंने बच्चों को एक स्कूल का वर्क दे दिया कि आप 1 से, तो बच्चे शुरू हो गए साहब, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ये अंक बड़े होते जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? घटती जाएगी। पर सब बच्चे लगे रहे। गॉस एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो टकटकी लगाए अंकों को देख रहा था। और गॉस ने क्या देखा? 1 और 100 का जोड़ कितना? 2 और 99 का जोड़ कितना? 3 और 98 का जोड़ कितना? 4 और 97 का जोड़ कितना? भैया अगर 100 अंक हैं तो कितनी जोड़ियां बनेंगी? 101 को 50 से गुणा कर दो तो ये उत्तर आ जाएगा। एक आधे मिनट के अंदर गॉस ने अपनी स्लेट पे इस उत्तर को लिख दिया। शिक्षक ने कहा, यार मुझे तुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं है, तू गुरु है, मैं घंटालू। असली शिक्षक वही होता है जो बच्चों के सामने जाके कह ले। ये बड़े बड़े पीएचडी की अपनी बात करते रहते हैं। आजकल पीएचडी बाद में हुआ, उससे पहले वो फॉसिल बन जाता है, क्योंकि जानकारी का विस्फोट हो रहा है। और सबसे बेहतरीन शिक्षक दुनिया का वो है जो कहे मुझे नहीं आता इसका जवाब, अपन मिलके खोजेंगे। मुझे जवाब नहीं आता इसका। आपके प्रश्न कल मैं देख रहा था, बच्चे तमाम सवाल पूछ रहे थे और बहुत से
शिक्षाविद हैं, उनके जवाब को देने की, शायद कहते तो मुझे उसका उत्तर नहीं मालूम, तो ज्यादा ईमानदारी का उत्तर होता। हमें नहीं मालूम उत्तर, बहुत सारी चीजें जिनके उत्तर नहीं मालूम, और हम शायद उनको मिलकर के ही खोज सकते। ये गॉस की जिंदगी है। ये भी आपको एक चीज सिखाती है कि विज्ञान के अंदर नियम खोज पाना, एक कॉमनैलिटी, सूत्र, किसी भी फॉर्मूले को रटना नहीं जीवन में, इसका उद्गम क्या है, ये कैसे आया, इसका इतिहास क्या है, तभी आप हिस्ट्री ऑफ साइंस में जाएंगे। आप पहले व्यक्ति नहीं है जो विज्ञान कर रहे हैं, इंसानियत ने शुरुआत से विज्ञान करा है। उस कॉमनैलिटी को ढूंढ पाना, ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है एक महान गणितज्ञ के जीवन का, कि जिसने रटा नहीं, जिसने रटने को चुनौती दी, और जिसने कहा मैं हर चीज को समझूंगा, जब तक समझूंगा नहीं, जब तक पुख्ता बुनियाद नहीं होगी, तब तक आगे नहीं जाऊंगा। और वही लोग कुछ मौलिक कर पाते हैं, बाकी ये रट्टे तोते अपना किताब ग्रंथ पढ़ते जाते हैं, ये बोझ ढूंढते जाते हैं ज्ञान का, ज्ञान की वो अर्थी उठा करके जा रहे हैं, अर्थी उठा के जा रहे हैं ज्ञान की, पर दे डोंट ऐड एनीथिंग टू नॉलेज। सो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस। आई ऑल्सो वॉन्ट, मैं आपको एक और बहुत सुंदर प्रेरक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये आपने मॉन्टेसरी का नाम सुना है, मरिया मॉन्टेसरी। मरिया मॉन्टेसरी पिछली शताब्दी की सबसे महान शिक्षाविद थी, इटली में पैदा हुई थी। आपने बहुत से मॉन्टेसरी स्कूल का नाम सुना होगा, ना सुना हो तो मैं आपको उसकी कहानी छोटी सुना रहा हूं। मॉन्टेसरी शिक्षाविद नहीं थी, इटली की पहली महिला डॉक्टर थी। आप सोच सकते हैं उस समय इटली में बहुत कम, फर्स्ट मेडिकल डॉक्टर। अगर आप शिक्षा का इतिहास देखेंगे तो ये बीएड एमएड वालों ने बहुत कम शिक्षा के लिए करा है, पर जो कुछ भी मौलिक कार्य कराए वो वैसे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से आए हैं और जिन्होंने शिक्षा पर एक नया प्रकाश डाला है। मॉन्टेसरी उसमें से एक अव्वल नंबर की थी महिला। मॉन्टेसरी ने बहुत सारे सैकड़ों टीचिंग एड्स बनाए जो आज भी 100 साल बाद में भी वो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मॉन्टेसरी के जीवन। और मॉन्टेसरी उस समय इटली में एक झोपड़पट्टी थी, गरीब लोग थे, तो उनके बीच में काम कर रहे थे। एक पादरी थे, चर्च का जो प्रीस्ट होता है, पंडित होता है, उसको पादरी कहते हैं। तो पादरी साहब मॉन्टेसरी के काम से बहुत प्रभावित थे और वो अक्सर उनका काम देखने के लिए आते थे। मॉन्टेसरी ने एक बहुत सुंदर से टीचिंग एड बनाई थी जिसको कहते हैं कि पोस्ट बॉक्स। अब आप समझ लीजिए कि लकड़ी का एक घनाकार डब्बा है, इसके यहाँ पर एक गोल कटा है तो बच्चों को एक गेंद डालनी है, यहाँ पर एक तिकोना कटा है तो बच्चों को एक प्रिज्म स्लाइड करना है। तो अलग अलग खांचे कटे हैं और बच्चों को एक तीन आयामी एक गुटका उसके अंदर पोस्ट करना है, टू पोस्ट द राइट ब्लॉक इन द राइट स्लॉट। ये मॉन्टेसरी ने पोस्ट बॉक्स 100 साल पहले बनाया था, आज भी इस्तेमाल होता है। जब प्रीस्ट आए, पादरी आए, तो मॉन्टेसरी दिखाना चाहती थी कि छोटे बच्चों की पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, अपने ध्यान को केंद्रित करने की कितनी असीम शक्ति होती है। मॉन्टेसरी ने, ये बच्ची 4 बरस की बच्ची इस पोस्ट बॉक्स के साथ खेल रही थी कि कौन सा गुटका कौन से खांचे में जाता है। मॉन्टेसरी ने बाकी बच्चों से कहा कि इसके विचारधारा में थोड़ा विघ्न डालो, एक गोला बना के गाना गाओ, एक नर्सरी राइम गाओ। इस बच्ची ने सिर उठा के नहीं देखा, वो अपने काम में इतनी रमी थी, कौन सा गुटका कौन से खांचे में डालती। फिर मॉन्टेसरी ने उसको उठाया और एक टेबल पे रखा और टेबल पे जैसी बैठी वो अपनी दुनिया के अंदर लीन हो गई कि कौन सा गुटका कौन से खांचे के अंदर जाता है। ये पादरी बड़े एक सहृदय व्यक्ति थे, गरीब बच्चों के साथ मॉन्टेसरी काम कर रही थी, तो कभी कोई चॉकलेट, कभी कुछ लॉलीपॉप, कभी कुछ टॉफी लाते थे और बच्चों में बांटते थे। उस दिन वो इत्तेफाक से एक बिस्किट का डब्बा लेकर के आए थे और उन्होंने सब बच्चों को बिस्किट दिया। अंत में इस बच्ची को भी बिस्किट दिया। इस बच्ची ने उसको अनमने भाव से देखा और बिस्किट को एक रेक्टेंगुलर खांचे के अंदर डाल दिया। 100 साल पहले मॉन्टेसरी ने हमको ये दिखाया कि बच्चे कभी लालच से, घूस से, तमगों से, मेडल से, सर्टिफिकेट से नहीं सीखते। जो दुनिया को समझने का जो आनंद है वो परमानंद है, वो सब इनके फीके हैं उनके सामने, ये बिल्कुल सेकेंडरी है। बच्चे दुनिया में नए होते हैं, बच्चे दुनिया को समझना चाहते हैं। They want to understand, they want to make sense of the world, they want to understand the world। और ये बहुत प्रोपेलिंग पावर है। ये सब बाकी, ये सब आकर्षण, किसी को स्टार दे दिया, किसी को मेडल दे दिया, किसी को सर्टिफिकेट दे दिया, ये सब फीके बेमानी है।
क्योंकि इस दुनिया को समझने का एक परमानंद है। ये मॉन्टेसरी की सीख थी। हम लोगों ने बहुत साल, मॉन्टेसरी का उपकरण बेहद महंगा उपकरण है। 30 साल पहले जब मैंने काम शुरू करा तो हिंदुस्तान में एक ही महिला थी जिनका नाम था पी बानाशिका। हैदराबाद में हमारे जो पोलैंड के एम्बेसडर थे उनकी पत्नी थी, एक यहूदी थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वो हिंदुस्तान में रह गई थी। तो उन्होंने एक मॉन्टेसरी के उपकरण का कारखाना हैदराबाद में छोड़ा, ये KB टॉयज, के बानाशिका नाम था उसका। मैंने एक साल एक दिन उनके साथ गुजारा, मिसेस बानाशिका के साथ में, और मुझे लगा कि बहुत सब कुछ उस समय 30 साल पहले 30 बच्चों के लिए मॉन्टेसरी की किट की कीमत 1 लाख रुपए थी। आज आप उसका अंदाज लगा सकती हैं कि बहुत जो अव्वल स्कूल भी हैं, हम लोगों ने सोच करा कि मॉन्टेसरी एक तरीका, एक प्रोसेस है। हमें वहाँ पे जड़, हमें स्थिर नहीं होना चाहिए। मॉन्टेसरी के आपको कुछ विकल्प दिखा रहा हूँ। ये है बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़। ये क्या है? हवाई चप्पल। मेरे ख्याल से हवाई चप्पल शिक्षा के लिए एक वरदान है। हम लोग नहीं मानते, पर शिक्षा के लिए बहुत बड़ा वरदान है। एक चप्पल है, स्ट्रैप टूट जाता है, हम लोग फेंक देते हैं। मैंने सारी जिंदगी सड़क से चप्पलें उठाई। मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगता ऐसा करना, पर मुझे लगता है ये शिक्षा के लिए मेरा छोटा सा, मरने से पहले एक अच्छा योगदान होगा। अब इसको हमने साफ कर दिया। अब ये मोची की जो रापी है, उससे 3 मिनट के अंदर ये गुटका कट जाता है। और आपको बहुत आश्चर्य होगा, सबसे पहले रापी मैंने 30 साल पहले रायपुर में जय स्तंभ के पास में खरीदी थी। 30 साल पहले। तो रायपुर का इसमें बहुत रोल है। और देखिए, अब आप कोई भी बच्चा, अगर एक अंध बच्चा भी हो, अगर ये गुटके खांची की पहेली है, क्योंकि रबर काटा है, रबर का बुरादा नहीं निकलता। लकड़ी में काटेंगे तो बुरादा निकल जाएगा, ये जितने ब्लॉक से लूज फिट होंगे ये गिर जाएंगे। पर कोई भी अंध बच्चा भी इसको स्पर्श करके इस तरह से महसूस कर सकता है, उसको कोई चोट नहीं लगती। और ये बिल्कुल जो बच्चे देख सकते हैं, नीला सफ़ेद पे दिखाई दे रहा है, सफ़ेद नीले पे दिखाई दे रहा है, तो आपको रंग रोगन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई शार्प एजेस नहीं है, कोई फांस नहीं है। हम लोगों ने 40 पहेलियां अंध बच्चों के लिए बनाई जो केवल चप्पलों पे आधारित थी। विज्ञान का मतलब है टू यूज योर माइंड, नॉट टू एप, दूसरों की नकल नहीं करना, पर अपनी अकल लगाना, तभी हम कुछ मौलिक कर पाएंगे। एक आपको और छोटा सा एक उदाहरण देता हूं इसका, जो चप्पलों का है, और ये शायद आप लोग के लिए भी बहुत उपयुक्त होगा। अभी हमने मोची के पंच से एक चप्पल में 3 छेद करे। मोची का पंच होता है, एक पाइप है जिसमें जो धारदार है, एक बार ठोकते हैं तो एक बिंदी निकल आती है और एक छेद हो जाता है। ये पंच अलग अलग 5-6 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है। अब ये क्या बन गया? एक पेंसिल स्टैंड जैसा बन गया। अब मेरी कोई रुचि नहीं थी पेंसिल स्टैंड बनाने में, पर ये बन गया है। अब ये देखिए, बिल्कुल एक बच्चों के लिए एबिकस बन जाता है। 1, 2, 3 एक गणक बन जाता है। ऊंचाई कितनी है? केवल 9 ही मोती आएंगे। 10 के लिए स्थान नहीं है यहाँ पर। 10 कैसे दिखाएंगे साहब? 9 निकाल लिए, एक 10वें स्थान पे डाल दिया। स्थानीय मान, मोती वही है, पर जहां डालते हैं उसका एक अलग मान है। यहां पर वो 1 है। अब कितने हो गए? मूल बताइए। 11 हो गए। यहां पर डालेंगे कितने हो जाएंगे? 21। यहां डालेंगे कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। दोनों भर जाएंगे तो कितना होगा? 90 और 9 99। 100 कैसे दिखाएंगे? इन सबको निकाल दिए तो 100 हो गए। ये हो गया 110। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? भाई आपको गणक बहुत अच्छा आता है। अब ये कितनी अच्छी चीज है किसी भी गरीब शाला के लिए कि कोई खरीदने की बात नहीं, जगह नहीं घेरते, अलग अलग करके रख दीजिए। पेंसिल का तो कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसका और भी रूप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब बच्चे 9वीं 8वीं 9वीं में जब प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, अगर हमारे पास कोई समतल दर्पण है तो कोई भी किरण अगर उससे आके टकराती है तो उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। पर अगर इस तरह का अवतल दर्पण हो, कॉन्केव मिरर हो, तो क्या होता है? हम लोग रे डायग्राम्स बनाते हैं, बच्चे उसकी नकल कर लेते हैं और उसको परीक्षा में बिल्कुल रिप्रोड्यूस कर देते हैं। किसी को पल्ले नहीं पड़ता, शायद जो बनाते हैं उनको भी नहीं पल्ले पड़ता। ये असलियत है। पर यहाँ आप देखिए, ये छोटा सा उपकरण है कि अगर कॉन्केव मिरर होगा तो क्या होगा कि सारी की सारी किरणें कहां पर? एक बिंदु पे आकर के फोकस हो जाएंगी। फोकस का अंग्रेजी में मतलब तो फायर प्लेस, कि जहां सारी किरणें केंद्रित होंगी वही सबसे, ये कन्वर्जेंस हो गया। और अगर उत्तल दर्पण हुआ, कॉन्वेक्स मिरर हुआ, तो क्या होंगी? सबकी सब
डाइवर्ज हो जाएंगे। हाँ? तो कन्वर्जेंस तो डाइवर्जेंस, आपको लेजर की जरूरत नहीं है। जो गरीब शाला से बच्चे आए हैं, आप चप्पल से इसको कर सकते हैं। लेजर का और बहुत बड़ा रोल है, पर ये बहुत सरल सी चीज है, गरीब से गरीब बच्चा भी इसको कर सकता है। एक मैं आपको और कहानी, मेरे ख्याल से सबसे अच्छी शिक्षा कहानियों के द्वारा होती है, और ये हमारे हर धर्म ने, हर एक धर्म के अंदर, आप चाहे हिंदू धर्म ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, हर एक के अंदर दे आर पैराबल्स, दे आर स्मॉल स्टोरीज। और सबसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जो सीखें होती हैं वो सूत्रों से नहीं मिलती, वो कहानियों से मिलती हैं। मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूं जो बुद्ध के जीवन की है। भगवान बुद्ध सबसे विवेकशील व्यक्ति थे जिन्होंने धरती पे शायद कभी कदम रखा। और बुद्ध हर चीज के बड़े पारखी थे, हर चीज की बड़ी गहराई से वो अवलोकन करते थे, उसका निरीक्षण परीक्षण करते थे। तो एक बार बुद्ध एक राउंड में जा रहे थे, एक विहार था, बौद्धों को रहने की जगह विहार था। तो वहां पर एक भिक्षु आया, उसने कहा भगवान मुझे एक नया अंगरखा चाहिए। अंगरखा मतलब एक ऊन का शॉल। तो बुद्ध ने कहा भाई तुम्हारे पुराने शॉल का क्या हुआ? भगवान वो तो पहनते पहनते बिल्कुल पुराना हो गया था, फट गया था, तो मैं उसको चादर जैसे बिस्तर पे बिछाता हूं। बुद्ध उससे असंतुष्ट थे। इससे पहले भी तुम्हारे पलंग पे चादर होगी, उसका तुमने क्या करा? भगवान वो तो बिल्कुल इतनी गल गई थी कि मैंने उसको काट करके तकिए का गिलाफ बना दिया। बुद्ध उससे भी असंतुष्ट हुए। इससे पहले भी तुम्हारे पलंग के तकिए में गिलाफ होगा, उसका क्या करा तुमने? वो तो जी मुंडी रगड़ते रगड़ते उसके अंदर एक छेद हो गया था गिलाफ के अंदर, तो मैं उसको अब पायदान जैसे इस्तेमाल करता हूं। अब बुद्ध हर एक चीज की गहराई से तहकीकात करते थे। ही वॉज नॉट अ फ्रिवलस इन्वेस्टिगेटर, ही वॉज अ सीरियस इन्वेस्टिगेटर। तो अंतिम सवाल उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ तुमने उस पुराने पायदान का क्या करा? भगवान वो पैर रगड़ते रगड़ते उस पायदान के तार तार रेशे रेशे निकल गए थे। तो मैंने उन सब रेशों को इकट्ठा करा, उनकी एक बाती बनाई और दिए में जलाई। तब बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा ये सुपात्र है इसको एक नया अंगरखा मिलना चाहिए। ये 5000 साल पहले की कहानी है जो हमारी त्रिपिटका के अंदर है। अब ये पर्यावरण के कितना गहरा इसके अंदर एक संदेश है जो 5000 साल के बाद में भी जो कंज्यूमर सोसाइटी है उसके लिए बहुत गहरा संदेश है। हमें दक्षिण से ये सुनने की जरूरत नहीं है कि रीयूज, रिसाइकिल, ये हमारी परंपरा का एक अंग है। मुझे याद है कि बचपन में जब मेरी माँ की जो पेटीकोट पुराने हो जाते थे तो उनको काट करके बहन की शमीज सिली जाती थी या कोई चड्डी सिली जाती थी। हर चीज का बार बार उसके अंत तक सदुपयोग होता था। ये बहुत गहरी भारतीय परंपरा है, एक ऑस्टेरिटी कि कम से कम में काम चलाना। और आप छत्तीसगढ़ में देखें तो जो छत्तीसगढ़ में तो उसको कहने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं कि लोग कितने कम में इतने संतुष्ट हो जाते हैं। उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं आपको कुछ एक चीज और दिखाना चाहता हूं। ये बहुत साल पहले ये आपको बहुत सारे मॉडल यहां दिखाई दे रहे हैं जो कि माचिस की तीलियों के और साइकिल की। माचिस की तीली तो आप पहचान सकते हैं, ये जो काली रबर लगी है ये साइकिल की वाल्व ट्यूब है। दो ही चीजें लगी हैं। माचिस ना हो तो घर में चूल्हा ना जले, ये साधारण चीज है, हर घर में उपलब्ध है। और अगर कोई मैकेनिकल कॉन्ट्रैप्शन, कोई उपकरण जो हमारे गांव गांव तक पहुंचाए तो वो साइकिल है। तो साइकिल वाल्व ट्यूब भी आपको छोटे से कस्बे में, गांव में मिल जाएगी। इसका एक पैकेट मिलता है 25 रुपए का, जिसमें 100 ग्राम साइकिल की वाल्व ट्यूब होती है, 40 फीट की वाल्व ट्यूब होती है। तब हम क्या करते हैं कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, माचिस का मसाला निकाल दिया, तो दोनों और दो तीलियां इसमें चली जाती हैं और दोनों का मत्थे से मत्था मिल जाता है। तब ये एक तरह का एक दो का लचीला जोड़ बन जाता है। छोटे बच्चों के लिए ये एक न्यून कोण है, ये एक 90 अंश का कोण है, ये एक विशाल कोण है, ये एक सरल कोण है। तो हम 0 से लेकर के 360 का कोई भी इसमें कोण दर्शा सकते हैं। अगर हम 3 लेंगे, 3 तीलियां लेंगे और 3 वाल्व ट्यूब लेंगे तो ये आपस में इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज बन जाएगा, पर एक विशेष तरह का त्रिभुज बनेगा। क्योंकि ये तीलियां तो मास प्रोड्यूस्ड हैं एक फैक्ट्री के अंदर, तो ये जो त्रिकोण भी बनेगा एक समबाहु त्रिकोण बनेगा। सभी कोण 60 अंश के होंगे। तो 60 अंश का बच्चों को एक फील आती है। सारे कोने आपको 90 अंश के, कॉपी सब 90 डिग्रीज, यू सी ऑल कॉर्नर्स। बहुत ही रेयरली आपको 60 अंश का एक नियमित कोण दिखाई देगा। 4 को इस्तेमाल करेंगे तो हम एक चौकोन, एक पंचभुज, इस तरह की चीजें बना सकते हैं।
ये देखिए एक चौकोन बन गया, ये एक षटभुज बन गया। अब इनके बहुत अच्छे गुणधर्म है, ये देखिए सब लचीले जोड़ हैं। अभी षटभुज दिखाई दे रहा है, इसको खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, आयत बन गया। इसको मोड़ेंगे तो एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। बिल्कुल एक अमीबा जैसा है जिसकी बाहरी आकृति लगातार विकृत होती जाती है। इट्स वेरी वेरी अनस्टेबल। इसी तरह से अगर स्क्वायर है, अभी ये वर्ग है, बिल्कुल चारों कोण आपको 90 अंश के दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा दबाएंगे तो बर्फी बन जाएगा, पतंग बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। पर आप किसी भी बच्ची को एक त्रिकोण दीजिए और चाहे आप कुछ करिए, त्रिकोण टस से मस नहीं होता। ये इसकी अति विशिष्टता है, इसकी स्पेशलिटी है। और तभी हम त्रिकोण, आपने कभी गांव में कोई भी घर बनाता है तो छत की कैंची कैसी होती है, हमेशा त्रिकोण होती है। ये ऊपर की जो टाइल्स हैं, ऊपर का जो कबेलू है या उनका भार सह पाता है। कोई भी अगर पुल होगा तो उसके सारे मेंबरान हमेशा त्रिकोणों में बटे होते हैं, क्योंकि अगर वो चौकोन बने होंगे और अगर रेल आएगी तो बिल्कुल ये पुल तो डगमगाने लगेगा, नाच करने लगेगा। तो ये आम लोग बहुत पहले से जानते थे। कोई भी गांव में घर बनाता है कभी भी इस तरह की कैंची नहीं बनाता। और ये इंजीनियर साइंटिस्ट ने बहुत सी चीजें आम लोगों से सीखी हैं, क्योंकि लोग इसका हजारों वर्षों से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि इसी के अंदर हम ये दो का जोड़ है, इसमें एक छेद कर देते हैं बबूल के कांटे से या सुई से, और इसमें एक तीसरी तीली डाल देते हैं। ये 3 का जोड़ बन जाता है। अब ये जो त्रिकोण है, इसकी तीनों वर्टिसेस में हम छेद करके इस तिगड्डे को अंदर धंसा सकते हैं, नोक को, और ये बहुत ही सुंदर चतुष्फलक बन जाता है, टेट्राहेड्रन। अभी हमने देखा था कि सबसे मजबूत 2 डायमेंशनल फिगर त्रिभुज है, और ये तो एक तीन आयामी ढांचा है जो केवल त्रिकोणों का बना है। टेट्रा के मतलब 4, हेड्रन्स के मतलब ट्राइंगल्स, मेड ऑफ 4 ट्राइंगल्स, 1 2 3 4। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकली दिस मस्ट बी बिल्कुल मौलिक तरह का ढांचा है, और ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे पायदार ढांचा है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड इन नेचर। प्रोफेसर कल्लोल घोष यहाँ है या नहीं है, पर केमिस्ट्री में सबको यही पढ़ाया जाता है दैट ऑल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री में जो आणविक संरचना होती है, ऑल बॉन्डिंग इज एसेंशियली टेट्राहेड्रल। अभी आप देखिए ये वो टेट्राहेड्रन का मॉडल है और 4 कंचे लगाए इसमें। ये मीथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, CH4, 4 एटम हाइड्रोजन के, 4 कोने पे टेट्राहेड्रन के, और बीच में एक देखिए छोटा सा मोती है नारंगी रंग का, दिस इज द कार्बन एटम। तो 4वीं 5वीं के बच्चे अपने स्कूल के अंदर, शाला के अंदर, दे कैन मेक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। किताब में जो आप एक चित्र देखते हैं उससे आपको वो फील नहीं आती जो आप खुद मॉडल बना करके आती है। इस तरह से अगर आपने एक घर बना लिया, ये क्या है, पिरामिड है, ये मिस्र की बहुत ही मशहूर पिरामिड है। अब यू कैन पुट दिस ऑन टॉप ऑफ द अदर, अब ये क्या बन जाएगा, एक घर जैसा बन गया। अब अपने भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर दिस इज लाइक अ मैकेनो। आप एक 4 का जोड़ बना सकते हैं, 6 का जोड़ बना सकते हैं, सिर्फ एक सुई चाहिए। ये सब लचीले जोड़ हैं, और इनसे जो कुछ आप डिजाइन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, वो सिर्फ आपकी कल्पना पे सीमित है। यू कैन मेक ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म के ऊपर आप एक टेट्राहेड्रन को रख दीजिए तो एक थोड़ा मंदिर जैसा दिखेगा। पर इसी तरह से बच्चे विज्ञान सीखते हैं, अपने हाथ से करके विज्ञान सीखते हैं। ये एक आइकोसाहेड्रन है, विंश फलक। आइको के मतलब 20, हेड्रन के मतलब ट्राइंगल, जो 20 त्रिकोणों का बना है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 10, और इस बाउंड्री में भी 10 है। सबको जोड़ेंगे तो, और ये कितना सुंदर मॉडल है। ये देखिए, इसको आप लचा सकते हैं, बिल्कुल एक इग्लू बन जाता है। इसको आप, जब तक बच्चे इस तरह की चीज़ों को तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, तब तक दरअसल में विज्ञान का मर्म समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल वैसा है कि आप तैराकी पे चाहे कितनी किताबें पढ़ लें स्विमिंग के ऊपर, आप चाहे PhD भी क्यों ना कर लें स्विमिंग के ऊपर, जब तक आप कूदेंगे नहीं पानी में और हाथ पैर नहीं मारेंगे, तब तक आपको स्विमिंग नहीं आएगी। और ये विज्ञान के लिए भी उतना ही सत्य है कि आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एक बहुत ही सुंदर सा, सरल सा है कि एक मैं आपको और दिखाता हूँ। ये बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़। हम लोगों ने एक किताब है मेरी जिसका नाम है लिटिल टॉयज, जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है, 20 साल पहले लिखी थी, जब ये फ्रूटी के डब्बे आए थे। ये टेट्रा पैक एक भयानक चीज़ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि डब्बा महंगा होता है और फ्रूटी अंदर की सस्ती होती है। ठीक है, ये विकास है। फ्रूटी सस्ती, डब्बा महंगा। डब्बा बहुत हाई एनर्जी डब्बा है। किस चीज़ का बना है? प्लास्टिक का बना है। देखिए, प्लास्टिक की 3 तह होती हैं इसके अंदर।
एल्युमिनियम, आपका कोरबा बहुत पास में है। एल्युमिनियम इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर पर टन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज्यादा ऊर्जा एल्युमिनियम में लगती है। ये 5 तहें हैं, 3 प्लास्टिक की, एक एल्युमिनियम की और एक कार्ड शीट है जिसपे छपाई होती है। ये सब फ्यूज्ड हैं। तो आपको 5 मिनट में आपने फ्रूटी पी और डब्बा फेंक दिया, 500 साल तक ये लैंडफिल के अंदर पड़ा रहेगा। प्रकृति इसके सामने घुटने टेक देती है। एल्युमिनियम को तो जंग भी नहीं लगती, लोहा को जंग लग जाती है, एल्युमिनियम को जंग भी नहीं लगती। और प्लास्टिक तो डिके होता है हजारों साल में। तो ये आपके, अगर आपने कभी फ्रूटी का डब्बा फेंक दिया तो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे आपको किसी दिन कहेंगे कि हमारे दादा के परदादा ने कितनी तबाही मचाई थी। तो आपसे विनती यह है कि इनको ना इस्तेमाल करें, पर सड़क से फ्रूटी का डब्बा उठाएं और उससे चीजें बनाएं। और उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण यह है कि हमने क्या करा, यहाँ पर एक डिवाइडर चाहिए। डिवाइडर से एक 20 समभुज त्रिकोणों का एक जाल बनाया है। और ये देखिए, क्योंकि एल्युमिनियम है तो बहुत अच्छी क्रीज हो जाती है इसके अंदर। एंड अब इसको गोंद लगाकर आप इन सबको अगर जोड़ देंगे तो वो आइकोसाइड बन जाता है। ये फ्रूटी के डब्बे से बना है। तो जो सड़क पे बिल्कुल कचरा चीज थी, तो यही बुद्ध के जीवन का संदेश है कि हर चीज को रिसाइकिल करना, रीयूज करना। आप अगर मेरी वेबसाइट पे देखेंगे, एक बहुत गंदगी है। वी हैव लर्न द वर्स्ट ऑफ द वेस्ट। जो पश्चिम देशों में, वहां कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, पर एक बहुत ही कंज्यूमरिस्ट समाज है। अमेरिका में हर रोज 1 बिलियन बॉटल, बिलियन का मतलब आप समझ सकती हैं, 100 करोड़ बोतलें रोज फेंकी जाती हैं। पृथ्वी इस अन्याय को सह नहीं सकता बहुत दिन तक है। और हम वही बदतमीजी पश्चिम की हम लोग सीख रहे हैं। तो बोतलें हर जगह पड़ी रहती हैं। अभी हमारे अयुका में एक सेमिनार हुआ था, एंड हर लोग ये कहते हैं कि एवरीवन लव्स अ गुड सेमिनार, ठीक है ना, ये कहावत है। हम लोगों ने 1600 बोतलें इकट्ठी करी उस सेमिनार के अंदर, that we are going to do something about it. These people may just throw away bottles, but we'll do something about it. हमारी वेबसाइट पे 150 विज्ञान के प्रयोग हैं जो से केवल पुरानी बोतलों से बने हुए हैं। तो उनको लाने का मौका नहीं मिला, वो बहुत बड़ी थी। मेरा एक छोटा सा थैला है जिसमें 150 चीजें आती हैं, बड़ी चीजों के लिए गुंजाइश नहीं है। पर आपसे विनती है कि आप लोग जरूर देखिए, बहुत गहरे गहरे फिजिक्स के सिद्धांत, भौतिकी के सिद्धांत आप उन बोतलों से सीख सकते हैं। एक और बहुत सुंदर सा उदाहरण है इसी टेट्रा पैक का। अब ये फ्रूट जूस के पैकेट है। ये ट्रॉपिकाना है, 1 लीटर के पैकेट आते हैं फ्रूट जूस के, फेंक दिए जाते हैं। अब ये बहुत ही सुंदर, ये देखिए इतना सुंदर बटुआ बनता है। यहाँ पर हमने वेलक्रो लगा दिए, एक में रुपए पैसे, कुछ में सिक्के रखिए और यहाँ वेलक्रो लगाइए और जेब में रखिए, बिल्कुल वाटरप्रूफ पर्स है। तो आप इसको जरूर बनाइए। बहुत ही, टेट्रा पर्स नाम की एक फिल्म है हमारी वेबसाइट के ऊपर, कितनी बढ़िया चीज है, वाटरप्रूफ है और बहुत ही बढ़िया है। दिस इज अ बिल्कुल एकदम कूल पर्स है जो आप जरूर बनाइए। एक मैं आपको और दिखा रहा हूँ, इसको भी आप देखिए। देखिए बिल्कुल ये भी फ्रूटी के डब्बे का बना। एक छतरी बनाई हमने, जैसे राजस्थान में, गुजरात में मुसाफिरों के लिए एक सायेदार एक छतरी होती है कि कुछ देर बैठ के आराम कर लें धूप से। इसमें 4 खंबे हैं और इनको हम क्या करते हैं कि एक टूथपिक के ऊपर इस तरह से टिका देते हैं। अब ये देखिए, यहां से हम फूकेंगे तो क्या होगा, एक ये टरबाइन बन गई, बच्चों के लिए छोटा सा खिलौना भी है। और ये टरबाइन के सारे सिद्धांत इसके अंदर ये कल मैं आपको दिखाना भूल गया था, पर ये बहुत ही, देखिए आप, ये बहुत परंपरागत खिलौना है पर इसमें कितना विज्ञान छिपा हुआ है। इसको कैसे बनाते हैं, कार्ड शीट है, इसका धड़ और सिर वो दोहरे हैं, उन दोनों के बीच में एक छोटी सी झिरी है। यहाँ पर हम कंधा लगा देते हैं और ये हाथ कैसे जोड़ते हैं, एक लंबी सुई ली, एक डोरे में गांठ लगाई, सुई को खींचा, एक गांठ इधर एक गांठ इधर, ये गांठ के कब्जे बने। सुई डोरा इसके लिए केवल उपकरण चाहिए, बीच में एक झाड़ू की सीख लगी है और हम इसको घुमाते हैं तो ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है कि आपकी चीज को घुमाते हैं। अब ये देखिए, दिस इज द फ्लाइंग मैन। ठीक है, इसके हाथ पांव। अगर बच्चा एक वैज्ञानिक सिद्धांत को एक खिलौने में देख सके तो वो उसके लिए इट्स लेस थ्रेटनिंग, सीधा ना केवल उनके दिमाग में जाता है, उनके हृदय में भी जाता है और बच्चों का अपार मनोरंजन होता है। और ये आप आराम से बना सकते हैं, ये कोई महंगी चीज नहीं है। एक और जी, आजकल बहुत सारी हम लोग साइंस करते हैं, बहुत हमारे 2-3 दोस्त हैं जो बहुत जबरदस्त कलाकार हैं।
उनका कबाड़ से कला, जैसे हमारा कबाड़ से जुगाड़, उनका उनका एक ही स्लोगन है, कबाड़ से कला। अभी कोई कहीं पुरानी प्लेट है जी, नाश्ता वाश्ता करते हैं, प्लेट फेंक दी जाती है। देखिए एक प्लेट का ये भी उदाहरण है। ये कोई आपके बस्तर के मास्क से कम नहीं है। दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको एक और चेहरा दिखाई देगा इसका। इट्स अ वेरी नाइस वे कि बच्चों में कला के प्रति प्रेम, जो हमने आसपास की चीजें हैं, हम लोग की जो बुद्धि है वो इतनी कुंठित हो गई है कि जब तक किसी पेंटिंग को हम सूली से ना लटका दे तब तक हमको कला नहीं नजर आती। पर बच्चे तो हर चीज में कला दिखाई देती है उनको। एक हमारे गुरुजी थे जिनका नाम था विष्णु चिंचिलकर। गुरुजी कहते थे कि देखिए, बच्चा अगर पकौड़े खा रहा है तो उसको इसके अंदर मुर्गा दिखाई दे रहा है, कुछ उसके अंदर कोई हिरन दिखाई दे रहा है, तो उसको माँ उस समय चपत मारती कि फटाफट भजिया खा। बाद में उसको आर्ट स्कूल में भेजती है। तो ये बच्चों के अंदर एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है कला की, हर चीज में कला महसूस होती है उनको। उसको हम शुरू से ही दबा देते हैं और बाद में उनको एनआईडी के लिए कोचिंग क्लास में भेजते हैं। अभी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मेरे ख्याल से मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा, आप लोग के भोजन का वक्त है। ये बिल्कुल एक छोटा सा कागज का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर खिलौना है। आप ये देखिए, ये चिड़िया जो है ये अपने पंख फड़फड़ाती है, वेरी डायनेमिक, कोई गोंद नहीं है इसमें लगा हुआ। एक जी बहुत ही सुंदर कलाकृति है। दिस इज अ मदर एंड अ चाइल्ड, एक माँ और उसकी छोटी सी बेटी। और ये पुराने खोखे की बनी, आप खोखा देख सकती हैं। और उसको कई स्तर के ऊपर आप ये भी देख सकती हैं कि एक गोरी माँ एक काली बेटी को गले लगाए। ये भी इससे संदर्भ है। पर एक 3 आयामी एक स्कल्पचर है जिसको कोई भी बना सकता है और बहुत गहराई है इसके अंदर। इट इज नॉट ऑर्डिनरी आर्ट, दिस इज ग्रेट आर्ट। जो कोई भी हमारे यहाँ आता है तो हम हर एक को ये जरूर भेंट करते हैं। एक छोटी सी सौगात है हमारी। मैं जी आपको एक खिलौना और दिखाऊंगा और उसके बाद में मैं बंद करूंगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलौना है, आप इसको जरूर देखें। ये देखिए मेरे पास में कीले हैं, साधारण कीले हैं, इनमें कोई भी चुंबक नहीं है और कितनी बड़ी 4 इंच लंबी कीले हैं। अब प्रश्न ये है कि इन कीलों को हम, ये कील सीधी खड़ी है, इसके मत्थे पे किस तरह से संतुलित करें। कोई सुपर ग्लू नहीं है, कोई चुंबक नहीं है। अब ये समस्या बिल्कुल, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग वे ऑफ लर्निंग साइंस कि आप कि आप चुनौती है कि आप करके दिखाइए इसको। अब इसका एक बहुत सरल सा तरीका है, वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। हम एक को ऐसा रखेंगे, मैं उठाऊंगा तो आपको दिखाई देगा। एक का मत्था बाएं को, दूसरे का दाएं को, एक का बाएं को, दूसरे का दाएं को। इस तरह से हमने तीन को बाएं, 3 को दाएं और जो अंतिम है उसको पहली के ऊपर रखा। अब मैं सबको उठाऊंगा तो आपको देख पाएंगे। ये देखिए, ये तीन तीलियां, 3 जो कीले हैं उनके सिर बाएं को हैं, 3 के बाएं को हैं, दाएं को हैं, बाएं दाएं। नीचे और ऊपर वाली कील के सिरों को पकड़ते हैं तो बाकी 6 कीलों के मत्थे इन दोनों में फंस जाते हैं, दे गेट वेज्ड। और अंत में आप इस सीधी के ऊपर इसको इस तरह से टिका सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा, देखिए, झूलने वाला खिलौना, इट्स अ वेरी नाइस बैलेंसिंग टॉय। मैं इसके साथ ही बंद करता हूँ, आप लोग का एक अंतिम चीज आई विल जस्ट, मैं शिव भाई को ये दूंगा। ये हम लोगों ने एक नया कार्ड बनाया है नए साल का, इसका आप आनंद लीजिए। अभी आपको एक चित्र दिखाई देगा इसमें, तो शायद कैमरे पे दिखाएंगे तो और ज़्यादा। एक चित्र दिखाई दे रहा है, सिर्फ फीका सा चित्र है, एक सिंगल कलर का चित्र है, एक सिंगल आउटलाइन है। और मैं खींचूंगा इसको तो आपको इसके अंदर कुछ एकदम जादू दिखाई दे। सॉरी, अभी देखिए बिल्कुल फीका सा चित्र है और मैं इसको खींचूंगा तो आपको इसके अंदर बिल्कुल रंग भरे होंगे। और मैं यही मेरी कामना है कि आपका नया साल भी रंगों से भरा हो। और ये थैंक यू सो मच सर। और मैं आप सब लोगों से पुनः अनुरोध करना चाहूँगी कि आप ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से
सर का धन्यवाद ज्ञापित करें। थैंक यू सो मच। एंड नाउ आई